अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत में अगले चंद दिन बहुत अहम हैं। एक तो जाहिर है इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नजर आएगी। साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा अगले चंद एक दिनों में कि आखिरकार अप्रैल में जो 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर मुमलिकत ने, क्या उसके ऊपर दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे या नहीं, ये भी तकरीबन 8-10 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। और तीसरा, अदालत से बड़ी अहम खबरें आने वाली हैं, क्योंकि अदालत में अहम केसेस जेर समाअत हैं, तो उसके अंदर जो कार्रवाइयां रहेंगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। उनमें एक तो ये जाहिर है इलेक्शन की समाअत से मुतालिक है, उसके अलावा नैब तरामीम का जो केस है वो भी अब अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, तो उस तरफ भी नजर रहेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ केसेस पेंडिंग हैं उसमें अदालतें कितना रिलीफ फ्राहम करती हैं या कितना उन्हें टाइट करती हैं। पेशियों के हवाले से अब ज्यादा दबाव बढ़ा है इमरान खान साहब के ऊपर, तो ये भी मामला जो है वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो इन तमाम बातों से जुड़ी चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। सबसे पहले तो ये बात हो जाए कि जी इंतखाब से मुतालिक, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल की डेट दी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक उसके ऊपर कोई फॉर्मल जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन का इजलास जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर रद्दमल नहीं दिया कि जी ठीक है, ओके, हम इस तारीख को करा देंगे, और ना ही ये कहा गया कि हम नहीं कराएंगे। बल्कि ये कहा गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो डेट दे, उसका काम इंतखाब कराना है। डेट जिसका देना काम है वो दे, और उसके बाद हम तैयार हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही कि हम 90 दिन में इंतखाब कराने के लिए तैयार हैं, तो उसको पीटीआई ने बहरहाल वेलकम किया है, और उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो अच्छी बात है, चलें आप कम से कम तैयार तो हैं। अब डेट देने की जो मसला था वो सदर साहब ने हल कर दिया, तो लिहाजा आप इलेक्शन कराएं। और इस सिलसिले में उन्होंने अब बाकायदा तेजियां शुरू कर दी अपनी तैयारियों में, और कहा जा रहा है कि अगले 8-10 दिन में पीटीआई जो है वो अपने उम्मीदवारान का ऐलान भी कर देगी जो टिकट के लिए हैं उनके। अच्छा, अब एक जानिब ये डेवलपमेंट है, अब इलेक्शन कमीशन ने फाइनली इसके ऊपर ये किया है कि कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है, उनसे वो इस बारे में राय लेंगे कि जो सदर साहब ने डेट दी है, क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो सदर साहब की दी हुई डेट के ऊपर जो है वो इलेक्शन करा दे। तो ये अब एक अहम इजलास होगा, जिसके बाद हतमी हमें तौर पर ये पता चलेगा बुनियादी तौर पर कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि ये इंतखाब होना है, या इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है अभी तक यही फैसला किए हुए है कि इंतखाब नहीं होना है। तो ये बुनियादी तौर पर फैसला आपको अगले एक आध दिन में पता चल जाएगा, जब इलेक्शन कमीशन हतमी तौर पर सदर के जो खत है या डेट जो अनाउंस की गई उसके जवाब में अपना रद्दअमल देगा। तो फिर आप समझ जाएं कि वो क्या चाहते हैं। और दूसरा ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा गुस्सा किया जी डेट देने के ऊपर। उन्होंने कहा सदर के ऊपर मुआखजा किया जा सकता है, उनकी मुआखजे की तहरीक पेश की जा सकती है। मुआखजे की तहरीक क्या होती है? बेसिकली इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं। ये यही होती है कि जो जाहिर है कि अक्सरियत जो होती है वो वोट आउट करती है सदर को, और फिर उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। और हमने देखा था कि सदर मुशर्रफ के खिलाफ भी ये मुआखजे की तहरीक जो थी उसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो खुद ही रिजाइन कर गए थे। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ भी क्या मुआखजे की कोई तहरीक लाई जा सकती है? इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं जो आइन कहता है, वो ये कि इसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। और इस वक्त इस टूटी पज्जी लूली लंगड़ी हुकूमत के पास तो जिसको कहते हैं ना, एक सिंपल मेजोरिटी भी मुश्किल से ही है, कोई एक आध वोट कम बेश हो जाए तो ये गए। तो ये सूरत हाल है। तो 2/3 मेजोरिटी तो इनके पास है नहीं। अगर होती तो आपके ख्याल से ये 10 महीने से सदर साहब को बर्दाश्त कर रहे होते, ये 10 दिन बर्दाश्त ना करते। मौलाना फजल रहमान के पेट में क्यों हर वक्त दर्द उठता रहता है? इसी वजह से तो उठता है। उन्होंने तो बेचारे ने सारा कुछ इतनी की भी, कार्रवाइयां भी की, सारा कुछ किया, इतने जलसे भी किए, मार्चेस भी किए, इतना आग बबूला भी हुए, पीडीएम भी बनाई, सब कुछ किया, सिर्फ इसलिए कि वो सदर बन जाए। सदर वो फिर नहीं बन सके, क्योंकि उसके लिए आईनी रुकावट थी कि जनाब 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, वो इनके पास है नहीं। तो ये इस तरह की बड़कियां जरूर मार रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन सच्ची बात ये कि फिलहाल इनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सदर को ये उनके ओहदे से हटा सकें, और मेजोरिटी है नहीं। सितंबर में अलबत्ता सदर साहब अपने तौर पर खुद ही इस ओहदे की जो मियाद है उनकी वो पूरी हो जाएगी। तो अगर उस वक्त वो अपने तौर पर उस वक्त हटते हैं और ये असेंबली होती है, तो फिर वो एक अलग बात है कि कोई नया सदर उन्हें बनाना होगा, अदरवाइज इसकी कोई इन्हें उम्मीद नजर नहीं आती। बहरहाल इसी सारे हंगाम में एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर परवेज इलाही साहब शामिल हो गए। परवेज इलाही साहब ने इससे पहले भी कोशिश की थी कि पूरी काफ लीग को जम कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में,
और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, लेकिन इससे बेशतर कि वो ये काम करते। हुआ ये कि उन्होंने जब ये जम करने का ऐलान करने वाले थे या ये मुशावरत चल रही थी, तो उसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि जनाब सदर तो मैं हूँ, तो आप कैसे इस तरह का कोई फैसला कर सकते हैं। तो इसके ऊपर परवेज इलाही साहब ने ये गेम चली कि इन्होंने अपना सारा सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया और चौधरी शुजात को सरबराह के तौर पर जो ओहदा था उनके पास सदर का, उसी से हटा दिया काफ लीग के। अब जब उन्होंने ये काम किया तो चौधरी परवेज इलाही के इस हरकत के बाद चौधरी शुजात साहब चले गए इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा जी देखिए इन्होंने अपने तौर पर इस तरह से कर दिया, ये तो पार्टी आइन के मुताबिक मुझे हटा ही नहीं सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको दोबारा बहाल कर दिया और उन्होंने कहा जी पार्टी जो है वो चौधरी शुजात की है, परवेज इलाही साहब की नहीं है, तो लिहाजा आप कैसे पार्टी सरबराह को हटा सकते हैं, तो आपका ये जो इकदाम है कलदम करार दिया जाता है। परवेज इलाही साहब फिर अपना समूह लेके रह गए क्योंकि पार्टी फिर चौधरी शुजात के हाथ में थी। अब वो चाहे भी तो पीटीआई के साथ कोई इस तरह का इल्हाक नहीं कर सकते थे या जम नहीं कर सकते थे। उसके बाद हुआ ये कि जब इन्होंने ये दो काम किए तो उसके बाद फिर एक काम अब ये किया उन्होंने कि जो चौधरी शुजात साहब है उन्होंने फिर परवेज इलाही साहब को एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि जी आप ये जो हरकतें करते फिर रहे हैं, इसके जरा जो है वो शो कॉज नोट, इसका जो इजहार वजूह का नोटिस उन्हें भेज दिया कि भाई आप कैसे जम कर सकते हैं पीटीआई में। चौधरी परवेज इलाही साहब ने इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अल्टीमेटली जवाब ना देने के ऊपर अब कार्रवाई करते हुए काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज इलाही साहब की बुनियादी रुकनीयत खत्म कर दी और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इससे बेशतर कि वो ये करते, चौधरी परवेज इलाही साहब जमान पार्क पहुंच गए, वहां पे उनकी इमरान खान साहब के साथ हो गई बड़ी जबरदस्त मीटिंग जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह तय कर लिया कि वो और उनके साथ जो 10 लोग हैं काफ लीग के वो बाकायदा तौर पर पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फवाद चौधरी साहब और परवेज इलाही साहब मीडिया के सामने आए और उन्होंने आके फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा एक अनाउंसमेंट की कि परवेज इलाही साहब जो है बाकायदा पीटीआई का